डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र जो कि 9 अक्टूबर से आपके शुरू हो रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र हम देखने वाले जो आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए प्रश्नों को साथ साथ में मैं आपके इसके उत्तर भी प्रोवाइड करूंगी। पूरा प्रश्न पत्र हम देखेंगे कक्षा 8वीं का, कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार जितने भी बच्चे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है, कक्षा 7वीं हिंदी का सबसे पहला पेपर है आपका, तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका समय 3 घंटे रहने वाला है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर पिता का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर। ठीक है, इतने आपको इसमें चीजें लिख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न क्रमांक को देखिए। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक आपको इसमें जो पहले 10 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको इस प्रकार से विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, और उसमें से एक आपको सही विकल्प चुनना है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद में जितने भी प्रश्न होंगे उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, और साथ ही में इनके नोट्स भी कॉपी में बनाते चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, मोर है इनमें से क्या है? पेड़, पशु, पक्षी या ऋतु है? तो मोर पक्षी है। विष शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या है? विष यानी क्या होता है? जहर, और अमृत यानी यहाँ पर जिसको कहते हैं अमृत, सभी रसों का राजा। ठीक है, अमृत इसका सही है। इसके बाद में विकारी शब्द इनमें से क्या है? तो आपको बताना है। ठीक है, विकारी इनमें से कौन सा शब्द है? उसके बाद है शुद्ध शब्द इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है वो बताना है। तो वृक्ष किस प्रकार से लिखा जाता है आपको इसकी शुद्ध वर्तनी पता होना चाहिए। तो ये है वृक्ष। ठीक है, इसके बाद में है घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? दौड़ना, लेकिन कैसा? तेज यानी फास्ट। तो हम तेज इसमें जो हमारा विशेषण आ जाएगा उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, डी नंबर का उत्तर होगा तेज। वे शब्द, प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इसके बाद भारतीय मुद्रा का नाम इनमें से क्या है? हम भारतीय मुद्रा यानी हमारे जो रुपए है, पैसे, उसको हम रुपए कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में रुपए चलते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, सारे रुपए में हम लेते हैं। तो बिल्कुल 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, तो सब रुपए में है। बिल्कुल सही उत्तर रुपया होगा। सही नंबर ऑप्शन नंबर 1। मुहावरा है प्रश्न क्रमांक 8, 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। सी नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्रश्न क्रमांक 9 है, वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय में शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे दानवीर, तो इसमें जो है ना प्रत्यय, यहाँ पर वीर प्रत्यय है, ये प्रत्यय होता है, जबकि उपसर्ग क्या होता है? अनुकरण या अनुशासन। ठीक है, ये हो गया अनुकरण। तो ये जो अनु है ना ये उपसर्ग है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपसर्ग। और बाकी सभी विषयों के पेपर प्रश्न पत्र भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, अर्धविराम यानी अल्प विराम कॉमा को हम कहते हैं, तो ये सही उत्तर आपका है। बिल्कुल इसी प्रकार से बाकी अलग अलग चिन्ह ऐसी के विस्मयादि बोधक हैं, संबोधन के लिए अलग चिन्ह है, कोई बातें की जाए उसके लिए। ये 10 जो है बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 10 तक। अब मैं आपको 11 से 20 तक के प्रश्न बता रही हूँ जो आपको लघु उत्तरी होंगे। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे 21 से 24। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रम बिल्कुल वही रहने वाला है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, और ऐसे प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी से इनको रट लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम के आने वाले प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से क्या आशय है? कमल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल दल यानी क्या होता है? कमल के पुष्पों का गुच्छा यानी बहुत सारे कमल के फूल, बहुत सारे कमल के फूल, ये कमल दल का अर्थ होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा बहुत सारे कमल के फूल। ठीक है, इसके बाद कमल शब्द के 3 पर्यायवाची, कमल को हम क्या क्या कहते हैं? जलज, पंकज, नीरज। ठीक है, 3 पर्यायवाची हो गए, आप लिख लीजिएगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार और उस अलंकार का नाम और उदाहरण भी लिखना है। तो ये च फिर च, तो यहाँ च बार बार आ रहा है, इसका अर्थ है अनुप्रास अलंकार। इसका एक और उदाहरण हमें लिखना है, तो रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। देखिए इसमें र वर्ण कितनी बार आ रहा है, बार बार र की आवृत्ति हो रही है, यहाँ प की और त आवृत्ति हो रही है। इसका अर्थ है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उपस्थित है, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया अनुप्रास अलंकार है, इसका उदाहरण भी हमने वर्णित कर दिया। इन शब्दों के सार्थक तुकांत शब्द लिखना है, यानी जैसे कि नाला है, इसी का अर्थ माला,
फिर बाला, फिर शाला, जहाँ आप स्कूल जाते हो तो ये तुकांत शब्द आपको लिखना है। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं बिल्कुल। धीर, इनके भी सार्थक तुकांत शब्द लिखना है। धीर यानी वीर, ठीक है, खीर और लिख लीजिएगा पीर। ठीक है, पीर की मजार धोए बोलते हैं, ये तो आपको वीर, खीर और पीर ये आपके हो जाएंगे सार्थक तुकांत शब्द। प्रश्न क्रमांक 13। चलो आगे बढ़ते, प्रश्न क्रमांक 14। इन शब्दों के अर्थ लिखना है। ऐश्वर्य यानी वैभव विलासिता, कटुक यानी कड़ू, ठीक है, कड़वा, कृपान यानी तलवार, कौरव यहाँ पर है, भाषण है, और भी शब्द है विकार है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, फिर तत्सम और तद्भव भी और देशज शब्द इसमें लिखना है। अगले प्रश्न क्रमांक 15 में है। अब प्रश्न क्रमांक 16 में क्या है, निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा के 4 उदाहरण भी आपको वर्णित करना है। ठीक है, तो इन्हें प्रश्नों के उत्तर भी आपको देख लेना है। इसके बाद जयंत हंस रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्रिया कौन सी है, हंसना, तो यहाँ पर हंसना जो है क्रिया है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। और इसके बाद में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो वाक्य आपको यहाँ पर बनाकर लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 हम देख लेते। उचित क्रम में आपको इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना है। ठीक है, पहले कौन सा आता है, जो 12 खड़ी उसके हिसाब से आप जमेंगे, जैसे बकरी और बकरा है ना, 12 खड़ी के हिसाब से जमेंगे। बाकी अवर्ण पहले आता है, फिर आ की मात्रा आती है तो पहले अमरूद आ जाएगा, फिर आम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो जो शब्द आते हैं बिल्कुल वो आपको जमाते हुए चलना है। इसी प्रकार से आगे है प्रश्न क्रमांक 19, 3 अंक का है। वीरांगना, पुत्र और नदी का वाक्य में प्रयोग करना, यानी इन शब्द से एक पूरा वाक्य बन जाएगा। फिर प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। प्रश्न क्रमांक 20 आप देख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, टकराना और आहट, टकराहट, ये नया शब्द हमने बना लिया। प्रमाणित, प्रमाण और इत को जोड़ के प्रमाणित बनेगा, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरे का क्या है, प्रार्थना और ईद, तो प्रार्थनीय, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन्हीं 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली विषय पर 10 वाक्य लिखें। ये एक अल्प विराम होता है, एक पूर्ण विराम होता है, ठीक है, और एक विस्मयादि बोधक होता है। ये अल्प विराम अभी हमने देखा। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो इन्हीं का आपको प्रयोग करके किन्हीं 3 में से दीपावली पर एक निबंध लिखना है। 21 में क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य को बीमार होने के कारण 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय महोदय, सविनय निवेदन है कि पिछले दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक, यहाँ पर दिनांक जो है जैसे कि आपको जब से भी चाहिए 8 से तारीख यहाँ पर लिख लीजिएगा, 9 तारीख तक या 11 तारीख तक छुट्टी देने की तक मुझे अवकाश, यहाँ पर पूरी आपकी दिनांक, मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विश्वनाथ पाटिल, कक्षा लिख दीजिएगा 7वीं। ठीक है, दीपावली पे देखिए आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम लिखना है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पूर्ण विराम आ गया। दीपावली हिंदू धर्म में भारत देश का हम सबसे मुख्य त्यौहार है। ठीक है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी हमने ला लिया है। और दीपावली की पूजा कब की जाती है, पूरे पॉइंट में हमने यहाँ पर देखिए अल्प विराम को भी लाया है। ठीक है, ये पूरे हो जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा आपका पूरा प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं हिंदी विषय का, जो मैंने आपको बताया है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, इसको तैयार कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। चैनल पे जितने विद्यार्थी पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।